मैंने प्रशांत जैन के साथ बिताई थी और उसके बाद उनसे काफ़ी बात की और काफ़ी उनसे एक ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है प्रशांत जैन। 1 लाख करोड़ मैनेज करने वाले इंडिया में अब तक के इकलौते फंड मैनेजर रहे हैं वो उन सब पर भी बात करेंगे आपसे। लेकिन अभी आज का एक सेटअप समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय आपको क्लियरली हर्षता इंडिकेट कर रहा है कि बैक टू रियलिटी आज से एक मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। एक चीज अच्छी है कि वॉल्यूम्स की भी वापसी होती हुई दिखाई देगी, कि अब तक हमने जो भी ट्रेड देखा है कल और आज में या फिर पिछले हफ्ते से वो लो वॉल्यूम सेटअप पर था। बिल्कुल। लेकिन अनुज, कल हमने एक बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई थी। क्या आपको लग रहा है वही एक मौका देखने को मिलेगा कि भले ही एसजीएक्स निफ्टी आपको इशारा कर रहा है कि थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद तेजी? नहीं, मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में तो अभी भी बाय ऑन डिप्स का एक वो बना हुआ है और बहुत क्लियर है स्ट्रक्चर। जब तक 17,967 नहीं टूट रहा है हर्षता, तब तक बाय ऑन डिप्स, तब तक मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करिए और बाय करिए। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी से डरते हैं तो छोटी क्वांटिटी से डरिए, लेकिन हाँ, एक जो बेसिक सेटअप है मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स है। आज 2-3 फैक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो देखते हैं। और ग्लोबल मार्केट भी ओपन हो रहा है, यूएस फ्यूचर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पैसा बाय ऑन डिप्स से बन रहा है इस मार्केट में। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी और उसके इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन ग्लोबल सेटअप क्या इशारा कर रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। कल जब हम बाजार बंद करके जा रहे थे तो अमेरिकी बाजार के फ्यूचर से कोई खास क्यों नहीं था, लेकिन हाँ, आज सुबह में जब हम उठे हैं तो पहला जो टिक था मुझे याद है डिसाइसिवली तेजी का टिक था, करीब 60 पॉइंट्स ऊपर, और उससे ज्यादा का एक्शन डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था। फिर जब हम 7 बजे का कार्यक्रम कर रहे थे, लगभग हम 80 पॉइंट फिसलते हुए दिखाई दिए। अब फिर से आपके सामने तस्वीर डाउ फ्यूचर्स की, करीब 20 पॉइंट का नेगेटिव टिक। तो वहां पर क्लियरली फ्यूचर्स बेहद वॉलेटाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आज दरअसल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, कल वहां पर फेड की मिनट्स पर ज्यादा विश्लेषण होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़ी चीजें हैं जिस पर यूएस रिएक्ट करेगा, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है ओवरनाइट और ये सुबह की वॉलेटिलिटी को कैसे समझा जाए? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्लियरली मुझे तो थोड़ी सी रिलीफ लगी थी जब सुबह सवेरे हम उठने के साथ ही जो आदत हो गई ना कि डाउ फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो ग्रीन टिक था। उसके बाद हमने लगभग 80-90 पॉइंट का टिक डाउन देखा, अब 20 पॉइंट्स ही नीचे रह गया। इतनी वॉलेटिलिटी के पीछे कोई खास कारण? हाँ, इसके पीछे एक तो आईएमएफ का स्टेटमेंट है, दूसरा आज से मार्केट खुल रहा है तो आपको 3-4 दिन के जो क्यूज़ हैं वो डाइजेस्ट करने। यूएस भले ही बंद था लेकिन बहुत सारी जगहों पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो इसलिए मार्केट वोलेटाइल दिख रहा है।